गाइस, वेलकम टू ज्ञानोशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप पे कि हमें डू वाइल लूप ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हमें डू वाइल का यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फोर लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने फोर लूप पे बात करी थी। तो मैं आपको डिफरेंस भी बताना चाहूँगा कि हमें ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हमें डू वाइल का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब हमें फोर लूप का सिलेक्शन करना चाहिए। बिकॉज कोई भी लूप चूज करने से पहले हमें डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हमें किसी लूप का सिलेक्शन करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेन डिफरेंस यही है फोर लूप और डू वाइल लूप में। फोर लूप के अंदर हमारे को नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो होती हैं वो पहले से ही पता होती हैं। जैसे कि कोई भी लूप अगर मैं फोर लूप का लिख रहा हूं तो मैं उसमें पहले से ही मेंशन कर देता हूं कि फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 मींस आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर लूप फॉर 10 टाइम्स ओनली। सो जब भी हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले से ही पता हो तो हम फोर लूप का यूज कर सकते हैं। बट कई बार हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता होती, हमें कंडीशन पता होती है। सो कंडीशन वाली सिचुएशन में हम डू वाइल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज का जो एग्जांपल है वो इसी पे बेस्ड है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि हमें सीरियल नंबर प्रिंट करने हैं, बट हमें सीरियल नंबर तब तक प्रिंट करने हैं जब तक कि एम्प्लॉय नेम अवेलेबल है। मीन सेकंड कॉलम में जब तक डेटा है तब तक हम सीरियल नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं। सो हमारे पास कंडीशन बिल्कुल रेडी है कि डू वाइल अंटिल डू वाइल जब तक कि एम्प्लॉय नेम नॉट ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक है। तो मैं चलता हूँ कोडिंग स्क्रीन पे जहाँ पर मैंने ये एक मैक्रो लिखा है डू वाइल का। मैंने यहाँ पर r नाम का एक वेरिएबल लिया है। r को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है r क्योंकि r रिप्रेजेंट करता है रो को। तो मैंने यहाँ पर बोला r इक्वल टू 2 क्योंकि मैं सेकंड रो से ही काम करना शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डू वाइल का लूप लगाया कि डू वाइल तब तक काम करते रहो जब तक सेल r कोमा 2 r इज 2। सो सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू नल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी सेकंड और सेकंड कॉलम की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो वो अंदर जाएगा और ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो मैं F8 की प्रेस करता हूँ। आप देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू उसने देखा कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू नल है, तो वो अंदर गया और सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू डाल दी r-1। r-1 मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं हर रो को वो वैल्यू देना चाहता हूँ जो रो -1 हो। जैसे सेकंड रो में फर्स्ट, थर्ड रो में 2, फोर्थ में 3, तो इसलिए मैंने r से 1 माइनस कर दिया। r को आपको हर बार एक बार प्लस कराना है क्योंकि आप जब तक r को प्लस नहीं कराएंगे तब तक रो चेंज नहीं होगी। अब मुझे अब नेक्स्ट रो के लिए काम करना है। मेरा ये रो का काम कंप्लीट हो गया सेकंड रो का। मैं चाहता हूँ मुझे थर्ड रो में अब डालना है, तो मैंने इसलिए r को इंक्रीमेंट कर दिया। अब वो थर्ड रो में आया और उसने चेक किया कि थर्ड रो में क्या सेकंड कॉलम की वैल्यू ब्लैंक है, लेकिन ब्लैंक तो नहीं है। ब्लैंक नहीं है तो वो अंदर जाएगा और सिमिलर काम करेगा और यहाँ पर फिर r को इंक्रीमेंट करेगा। सो गाइज मैं इसे फटाफट एग्जीक्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि वो लूप से बाहर कैसे आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अब r की वैल्यू है 13 और जैसे ही मैं F8 करूंगा ये हो जाएगी 14 और 14 ही वो रो है जहां पर उसे एम्प्लॉय नेम में वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, मैंने F8 किया, r की वैल्यू हो गई है 14, देख लीजिए अब r की वैल्यू 14 है और वो लूप के अंदर आया और उसने देखा कि क्या 14th रो में सेकंड कॉलम के अंदर क्या वैल्यू ब्लैंक है या नहीं है। उसको वैल्यू ब्लैंक मिली 14th रो में और वो इस लूप से बाहर आ गया। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ डू वाइल लूप वर्क्स। सो आप डू वाइल लूप को एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आप इसे वाइल वेंड के नाम से भी यूज कर सकते हैं। आप अगर कभी हमें ऐसा किसी और के लिखे हुए लूप्स में भी काम करना पड़ता है तो वहां पर क्या होता है कि कईयों ने वाइल वेंड का लूप यूज किया है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वाइल वेंड और डू वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। वाइल वेंड जो है कुछ कोडर्स जो है वो वाइल वेंड भी यूज करते हैं, बट में कोई फर्क नहीं है। आप डू वाइल की जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर वाइल और लूप की जगह लिख सकते हैं वेंड, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको ये सीरियल नंबर को ब्लैंक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ब्लैंक कर दिए हैं और इसे हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए 1 2, दिस इज हाउ वाइल वेंड वर्क्स और बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम करता है, बट डू वाइल एडवांस है इसलिए मैं डू वाइल को ही यूज करता हूँ। और अब मैं एक एग्जांपल और आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ वी कैन कैलकुलेट HRA एंड इंक्रीमेंट यूजिंग डू वाइल लूप। मैंने इसे कॉपी किया और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया डू वाइल को, और यहाँ पर मैं इसका डू वाइल को कर देता हूँ एग्जाम्पल 2
ओके, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि HRA कैलकुलेट हो और इंक्रीमेंट कैलकुलेट हो। HRA मैं चाहता हूँ 50% हो, इंक्रीमेंट 10% कैलकुलेट हो सैलरी का। तो हमारी कंडीशन सेम ही रहेगी, क्योंकि हम HRA और इंक्रीमेंट तब तक कैलकुलेट करना चाहते हैं जब तक कि एम्प्लॉय नेम में डेटा अवेलेबल है। तो कंडीशन में हमें कोई चेंज नहीं करना और इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें रो तो इंक्रीमेंट करना ही करना है। सिर्फ हमें चेंज करना है इस लाइन में, क्योंकि यहाँ पर हम पहले कर रहे थे फर्स्ट कॉलम में, अब मुझे करना है फोर्थ कॉलम में। तो मैंने यहाँ फोर्थ कॉलम लिख लिया। अब फोर्थ कॉलम में मुझे क्या वैल्यू चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पर सैलरी के बेस पे कैलकुलेट करना है, और सैलरी कहाँ है? थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम का मुझे 10% चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट यूज करी और मैंने बोला कि इसका 10 और डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, और मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मैंने बोला कि जो भी बेसिक की वैल्यू है और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये कुछ ब्रैकेट्स यूज़ करे हैं, और मैं सेम रो को मैंने कॉपी किया, और मैं चाहता हूँ कि HRA जो था वो है फोर्थ कॉलम में। तो फोर्थ कॉलम की वैल्यू में जो 50% चाहिए, HRA मुझे 50% चाहिए, और इंक्रीमेंट मेरे को चाहिए 10%। सो यहाँ पर अब 10% का फॉर्मूला लग गया है। सो गाइज हमारा मैक्रो रेडी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HRA, और ये है हमारा इंक्रीमेंट 10%, HRA 50%। सो ये कैलकुलेट हो रहा है, और मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसे हटा देता हूँ ताकि हम एक स्क्रीन पे देख सकें। सो गाइज ऐसे मैं इफेक्ट कर रहा हूँ अब, और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये फोर्थ कॉलम के अंदर आप जो भी थर्ड कॉलम की वैल्यू है उसका 50% डाल दीजिए। देखिए ये 10,000 का 5,000 आ गया, और अब मुझे डालना है फिफ्थ कॉलम में जो कि है इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट में थर्ड कॉलम का 10% डालना है। सो गाइस बिल्कुल सही है। सो अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप F5 भी कर सकते हैं, ये जिस तरीके से, क्योंकि कंडीशन हम पहले ही चेक कर चुके हैं, कंडीशन को हमने कोई चेंज नहीं किया था। तो इस तरीके से आप डू व्हाइल को यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट एनी कॉलम्स वैल्यू। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइज आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपको देते रहें, आप और आप इनसे कुछ सीखने को मिले। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान ओशन .com ऑन यूट्यूब। थैंक यू।